Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra First by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class 8, today the topic what we will go through is from our grammar book, lesson number 5, clauses. So you must have your grammar books in front of you because in time I may ask you to refer to that particular lesson number 5 of clauses. Let's understand what clauses is. In the last video lecture we studied about a language practice topic and that was relative pronouns, and today we have clauses. हैं तो दोनों ही ग्रामर के टॉपिक लेकिन दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ना है और ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टेक्स्ट के किसी यूनिट को या टेक्स्ट के किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप अपनी स्किल्स का, जैसे कि रीडिंग कैपेबिलिटी है, स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, क्लॉजेस। आपने ये वर्ड शायद पहली मर्तबा सुना हो, क्लॉजेस। मैं आपको बताता हूं कि क्लॉजेस या क्लॉज कहते किसे हैं। क्लॉज की आसान तरीन डेफिनेशन ये है कि अ सिंपल सेंटेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट दिया हुआ उसे हम क्लॉज कहते हैं। ये तो है बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझने के लिए आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझना पड़ेगा कि सेंटेंस होते कितने किस्म के हैं और कब हम किस सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं। क्लियर? हियर यू कैन सी वी हैव 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 काइंड्स को समझना जरूरी है क्लॉज को समझने के लिए कि क्लॉज क्या होता है। पहले मैं इनकी एग्जांपल्स आपके सामने बयान कर दूं एंड देन वी विल एक्सप्लेन, और आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट अ क्लॉज इज एंड हाउ वी यूज इट। सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं आई एम इल। आप देख सकते हैं आई एम इल, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है और एम इल प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट कहते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट को। जुमला हमारा अमूमन 3 एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। अ सेंटेंस कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। अमूमी तौर पर किसी भी जुमले में 3 एलिमेंट्स होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कभी-कभी ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर हम मेनली बात करें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से जो सब्जेक्ट होता है वो तो सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीडिकेट बनाते हैं। तो जब भी आप कभी प्रीडिकेट का वर्ड सुनेंगे या देखेंगे, आपको फौरन पता चल जाएगा कि प्रीडिकेट का मतलब है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं। प्रीडिकेट का मतलब ही है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जुमले में किसी भी सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। आप देखें यहां कि सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। और सिंपल सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल में लिखिए आई एम इल बट आई विल अटेंड क्लास। मैं बीमार हूं लेकिन मैं क्लास अटेंड करूंगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है आई एम इल, मैं बीमार हूं बिकॉज, क्योंकि, आई ड्रैंक कोल्ड वाटर, मैंने ठंडा पानी पिया था। आप देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल तो अलग से लिखी गई आई एम इल, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको एक ही जैसे नहीं मिल रहे। कैसे पता चलेगा आई एम इल बट आई विल अटेंड क्लास, आई एम इल बिकॉज आई ड्रैंक कोल्ड वाटर? कैसे पता चलेगा कि ये वाला जुमला कंपाउंड और ये वाला कॉम्प्लेक्स है?
ये भी बता दूंगा मैं आपको कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जुमले बनते कैसे हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई जुमला आया जिसमें सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट एक सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट दूसरा सिंपल सेंटेंस। देखिए, दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, इसमें भी तो दो सिंपल सेंटेंस लगे हुए, ये एक सिंपल सेंटेंस, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस। जब कंपाउंड में भी दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड बन रहा है और दो ही सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो फिर फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ बट और बिकॉज का है कि जहां जहां बट आ जाएगा दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान में वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जहां जहां बिकॉज आ जाएगा दो सिंपल सेंटेंस के दरमियान में तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है ये? नहीं, ये बात तो तय है कि अगर दो सिंपल सेंटेंसेस के बीच में बट आ जाए, और बट या बिकॉज है क्या? कंजंक्शन है ना भाई। अगर दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान में बट आ जाए तो ये तय है कि वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर दो सिंपल सेंटेंस के दरमियान में बिकॉज आ जाए तो ये तय है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये तो तय है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है कंपाउंड सेंटेंस की या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए सिर्फ बट का आ जाना काफी नहीं है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के लिए बिकॉज का आ जाना काफी नहीं है, बल्कि यहाँ एक रूल है। उस रूल के तहत आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मसलन मैं कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखता हूं, आप बताइए कि कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। I have written 3 more sentences here on the board. ये तीनों या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। देखिए, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रीडिकेट होता है, जबकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दो सब्जेक्ट और दो प्रीडिकेट होते हैं, यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कंपाउंड में भी दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो हमें ये पता चल गया यहां तक तो कि कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और इन दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाता कौन है? ये कंजंक्शंस मिलाते हैं। बट है, बिकॉज है, एंड है, दैट्स व्हाई है, इफ है, ये सारे कंजंक्शंस हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन मिलाता है। जब दो सिंपल सेंटेंसेस कंजंक्शन की मदद से मिल जाते हैं तो या तो वो कंपाउंड बनते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। अब तक हमारी ये बात नहीं हुई कि कब कंपाउंड सेंटेंस और कब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो एक रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो रूल बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए तीन जुमले कॉम्प्लेक्स हैं या कंपाउंड है? He washed the clothes and I washed the dishes. Ahmed made a mistake. That's why his father scolded him. I will trust you if you tell truth. मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ बट और बिकॉज पर डिपेंड नहीं करता भाई, बहुत सारे अनगिनत कंजंक्शंस हैं जो दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। बट और बिकॉज को तो आपको पता चल गया कि जब भी बट होगा तो जुमला कंपाउंड होगा, बिकॉज होगा तो जुमला कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन उसूल पता नहीं चला, तो जब उसूल नहीं पता चला, कॉन्सेप्ट नहीं बना, कॉन्सेप्ट नहीं बना तो आप इन तीन जुमलों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड आ रहा है तो कंपाउंड होगा कॉम्प्लेक्स होगा, दैट्स व्हाई आ रहा है कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इफ आ रहा है कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं पता। तो इसका रूल मैं आपको बता देता हूं, इंतहाई आसान रूल है। इस रूल को याद रख लीजिए, हमेशा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। Here you can see my friends, these are 7 conjunctions: for, and, nor, but, or, yet and so। ये 7 कंजंक्शंस हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान बताएगी कि ये जुमला कंपाउंड है। जिस भी दो
किसी भी दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान में जब इन 7 में से कोई भी कंजंक्शन आ जाएगा, फॉर आ जाए, एंड आ जाए, नॉर आ जाए, बट आ जाए, और आ जाए, येट आ जाए या सो आ जाए, ये 7 कंजंक्शंस में से कोई भी कंजंक्शन किसी दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला कंपाउंड सेंटेंस है। याद रख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये 7 कंजंक्शंस कौन से दोबारा देख लें, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 कंजंक्शंस है। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 35-40 कंजंक्शंस होते हैं। अब ये 35-40 कंजंक्शंस को याद रखना तो आसान नहीं है ना, तो आप इन 7 को याद कर लीजिए कि ये 7 कंजंक्शंस जहां भी आएंगे जुमला कंपाउंड होगा, ये जहां भी आएंगे जुमला कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये देखिए मैंने यहां पर आपकी याद दहानी के लिए, रिमाइंडर के लिए एक एरो बना दिया है कि ये 7 कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। जिन दो सिंपल सेंटेंसेस के दरमियान में इनमें से कोई भी कंजंक्शन होगा, सेंटेंस कंपाउंड होगा। इन 7 के अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाए जुमला कॉम्प्लेक्स होगा। अब आप बताइए मुझे कि ये 3 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अब आप मुझे बता देंगे आसानी से। वेरी गुड। ही वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए, एंड आई वॉश्ड द डिशेस, मैंने बर्तन धोए। यहां पर जो कंजंक्शन है वो एंड है, देखिए इसमें एंड है कहीं, यस दिस इज एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हुआ, कंपाउंड हुआ। एक्सीलेंट, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस देखिए, अहमद मेड अ मिस्टेक, दैट्स व्हाई हिज फादर स्कॉल्डेड हिम। अहमद ने गलती की थी इसीलिए उसके वालिद ने उसे डांटा। अब बताइए कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है? दैट्स व्हाई, अगेन 7 कंजंक्शंस में दैट्स व्हाई कहीं है, दैट्स व्हाई कहीं नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह देख लेते हैं, आई विल ट्रस्ट यू इफ यू टेल ट्रूथ। वेरी गुड, ऑलरेडी एक बच्चे ने जवाब दे दिया, वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू, कि ये इफ यहां पर 7 कंजंक्शन में मौजूद नहीं है तो उसका मतलब कि ये इफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मौजूदगी को शो करता है। आई विल ट्रस्ट यू इफ यू टेल ट्रूथ, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपको ये उसूल पता चल गया कि कब कंपाउंड सेंटेंस होगा और कब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये 7 कंजंक्शंस जहां भी होंगे जुमला कंपाउंड होगा। अब बात आती है कि ये 7 कंजंक्शंस याद रखना तो मुश्किल हो जाता है ना कभी-कभी, कि फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो। तो आसानी क्या है कि इन 7 कंजंक्शंस के पहले लेटर को ले लीजिए और ये बनता है FANBOYS, फैन बॉयज। ये एक्रोनिम याद रख लीजिए, फैन बॉयज का आपको हमेशा ये 7 कंजंक्शंस याद रहेंगे। देख लीजिए, FANBOYS, फैन बॉयज। ये फैन बॉयज याद रख लीजिए। फैन बॉयज में F stands for A stands for N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. फैन बॉयज। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक अभी भी वही का वही है कि क्लॉज किसे कहते हैं। हम तो क्लॉज अंडरस्टैंड कर रहे थे, क्लॉज किसे कहते हैं। तो जब तक हमें क्लॉज समझ में नहीं आएगा हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो क्लॉज में अब कुछ रह ही नहीं गया, इंतहाई आसान सी बात रह गई कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, अब ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं कहलाएंगे, ये एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। यानी कि कंजंक्शन से पहले वाला एक क्लॉज हुआ, कंजंक्शन के बाद वाला दूसरा क्लॉज हुआ। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन से पहले वाला एक क्लॉज हुआ, कंजंक्शन के बाद वाला एक क्लॉज हुआ। कितनी आसान सी बात हो गई कि एक सिंपल सेंटेंस अगर आपने समझ लिया है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट सिंपल सेंटेंस होता है। और जब ये दो सिंपल सेंटेंसेस कंजंक्शन की मदद से मिलकर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहते। जब तक ये अकेला था सिंपल सेंटेंस था, लेकिन जैसे ये सिंपल सेंटेंस
दूसरे सिंपल सेंटेंस से मिल गया किसी कंजंक्शन की मदद से, तो इसको अब हम सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे, बल्कि कंपाउंड सेंटेंस में आई एम इल एक क्लॉज है और आई विल अटेंड क्लास दूसरा क्लॉज है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई एम इल एक क्लॉज है, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर दूसरा क्लॉज है। तो जब भी आपको पता चला कि क्लॉज कैसे कहते हैं बेटे, क्लॉज कहते हैं कि जब भी कोई एक सिंपल सेंटेंस किसी दूसरे सिंपल सेंटेंस से कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन हो जाता है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लॉज की डेफिनेशन समझ में आई? अब आप बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि भाई क्लॉज क्या है, तो आप कहेंगे कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है वो क्लॉज कहलाता है, चाहे वो कंजंक्शन से पहले हो चाहे वो कंजंक्शन के बाद हो। कंजंक्शन से पहले वाला भी क्लॉज है, कंजंक्शन के बाद वाला भी क्लॉज है। तो आपको पता चल गया कि यहां पर इस कंपाउंड सेंटेंस में आई एम इल एक क्लॉज है, आई विल अटेंड क्लास दूसरा क्लॉज है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आई एम इल एक क्लॉज है, आई ड्रैंक कोल्ड वाटर दूसरा क्लॉज है। इसी तरह he washed the clothes and I washed the dishes, इसमें he washed the clothes एक क्लॉज है, I washed the dishes दूसरा क्लॉज है। अहमद made a mistake ये एक क्लॉज है, his father scolded him दूसरा क्लॉज है। I will trust you एक क्लॉज है, you tell truth दूसरा क्लॉज है। आपको फर्क पता चल गया? Is that clear? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आप इस वीडियो को जब तक 2 से 3 मर्तबा नहीं देखेंगे ये वीडियो या ये लेक्चर या ये टॉपिक क्लॉजेस का आपको सही तरह समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो लेक्चर अ कपल ऑफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लॉज इज एंड व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफरेंस क्या है, ये याद नहीं रहेगा। आपको 1 से 2 मरतबा ये वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब 2 सिंपल सेंटेंसेस यानी कि 2 क्लॉजेस कंजंक्शन की मदद से मिल जाएं तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। अगर कंजंक्शन में फॉर हो, एंड हो, नॉर हो, बट हो, और हो, यट हो या सो हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अगर इन 7 कंजंक्शंस के अलावा कोई भी कंजंक्शन हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप सो। अब मैं आपको ये एक लास्ट इंफॉर्मेशन क्लॉज के हवाले से देना चाहता हूं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि क्लॉज क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं। ठीक है, क्लॉज के बारे में अब चूंकि हमारा मेन टॉपिक क्लॉज है और इस क्लॉज को समझाने के लिए मुझे आपको सिंपल सेंटेंस समझाना पड़ा, कंपाउंड सेंटेंस समझाना पड़ा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाना पड़ा, क्योंकि क्लॉज को समझाने के लिए इन 3 चीजों को समझना इंतहाई जरूरी है। अब क्लॉज की जो एक और इंफॉर्मेशन, एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझने के लिए भी आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मदद लेनी पड़ेगी। सो लेट मी राइट अ कपल ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड। Here you can see I have written 6 sentences on the board. You people need to tell me which ones are compound sentences and which ones are complex sentences. I will take breakfast, but I will not take lunch. Number 2, I will take breakfast and I will take lunch too. Number 3, I will take breakfast or I will take lunch. Number 4, I will take breakfast because I will not take lunch. 5, I will take breakfast if I do not take lunch. 6, I will take breakfast before I take lunch. मीनिंग्स भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मीनवाइल आप ये भी बता दीजिएगा मुझे कि इसमें से कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से हैं। I will take breakfast but I will not take lunch. मैं ब्रेकफास्ट करूंगा लेकिन मैं लंच नहीं करूंगा, लेकिन मैं लंच नहीं करूंगा। I will take breakfast and I will take lunch too. मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और मैं लंच भी करूंगा। I will take breakfast or I will take lunch.
मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या मैं लंच करूंगा, ठीक है। I will take breakfast because I will not take lunch. मैं ब्रेकफास्ट करूंगा क्योंकि मैं लंच नहीं करूंगा। I will take breakfast if I do not take lunch. मैं ब्रेकफास्ट करूंगा अगर मैं लंच नहीं करूंगा, ठीक है। अगर लंच नहीं करूंगा तो ब्रेकफास्ट तो करूंगा ना भाई। I will take breakfast before I take lunch. मैं ब्रेकफास्ट करूंगा लंच करने से पहले। So these are 6 sentences. Now you can see which ones are compound sentences, which ones are complex sentences based upon the conjunctions used here. You can see you have 7 conjunctions: fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so. ये 7 conjunctions जिन 2 clauses के दरमियान आ जाएंगे, देखें ये सारे भी clauses हैं, ये सारे भी clauses हैं। हर जुमले में 2 क्लॉज इस्तेमाल हुए हुए हैं, एक कंजंक्शन से पहले और एक कंजंक्शन के बाद। हर सेंटेंस में 2 क्लॉज इस्तेमाल हुए हैं। अब आप देख लें इसमें से कौन कौन से कंपाउंड है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। आप इसको अपने पास लिख लीजिए कहीं, मैं इनके सामने लिखने वाला हूं कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, और फिर देखते हैं कि आप लोगों ने सही जवाब दिया है या नहीं। नाउ यू कैन मैच योर आंसर्स विद माइन ऑन द बोर्ड। चूंकि यहां पर बट का इस्तेमाल हुआ है, फैनबॉयज का कंजंक्शन है कंपाउंड, एंड फैनबॉयज का कंजंक्शन है कंपाउंड, और फैनबॉयज का कंजंक्शन है कंपाउंड। बिकॉज फैनबॉयज का कंजंक्शन नहीं है कॉम्प्लेक्स, इफ फैनबॉय का कंजंक्शन नहीं है कॉम्प्लेक्स, बिफोर फैनबॉयज का कंजंक्शन नहीं है कॉम्प्लेक्स, ऊपर के 3 कंपाउंड, नीचे के 3 कॉम्प्लेक्स, बट एंड और की वजह से कंपाउंड, बिकॉज इफ और बिफोर की वजह से कॉम्प्लेक्स। एक आखिरी बात जो मुझे आपको समझानी थी वो ये थी कि हर जुमले में कंपाउंड का हो या कॉम्प्लेक्स का हो 2 क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो 2 क्लॉजेस जब होते हैं तो 2 क्लॉजेस के नाम भी होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि 2 तरह के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल या जिसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां आप देख लें कि जितने भी कंजंक्शन से पहले के क्लॉजेस हैं वो सारे के सारे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं, चाहे जुमला कंपाउंड का हो या कॉम्प्लेक्स का हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट का क्लॉज सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है कंजंक्शन के बाद, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद भी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज ही लगा होता है। यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि जितने भी कंपाउंड सेंटेंस होंगे वो मेन क्लॉज, कंजंक्शन, मेन क्लॉज। इस जब भी कोई भी ये कंजंक्शन आएगा फैनबॉयज का तो वो जुमला कंपाउंड होगा, और कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा मेन क्लॉज, कंजंक्शन, मेन क्लॉज होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा 2 मेन क्लॉजेस से मिलकर बनता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनता है। आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इसमें मैंने आपको समझाया कि क्लॉजेस क्या होते हैं। इसको देखने के बाद एक मर्तबा दोबारा से देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी ग्रामर की बुक में दी गई एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।